आज हम बात करेंगे उस मेले की जो केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था का महासंगम है, गंगा सागर मेला। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर यह गंगा सागर मेला आखिर है क्या? ये पर्व कब आता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहाँ लगता है? तो आइए आज इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे गंगा सागर मेले का पौराणिक महत्व, उससे जुड़ी कथाएं, आस्था के पीछे छिपा विश्वास और वो रहस्य जो इस पर्व को केवल एक मेला नहीं बल्कि महातीर्थ बनाता है। आज की ये कथा हमें बताएगी कि गंगा सागर मेला क्यों सदियों से श्रद्धा, साधना और विश्वास का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक ऐसा दिव्य दृश्य देखने को मिलता है जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। ये मेला लगता है हुगली नदी के तट पर, ठीक उसी स्थान पर जहां मां गंगा अपने हजारों किलोमीटर के प्रवाह के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। यही होता है गंगा और सागर का पवित्र मिलन और इसी कारण इस स्थान को कहा जाता है गंगा सागर। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक नदी और समुद्र का संगम है या फिर यहाँ आकर मनुष्य अपने जीवन के पापों से भी मुक्त होता है? इसी विश्वास के कारण गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। हर साल 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यहाँ एक विराट मेला लगता है, जहाँ साधु, सन्यासी, तीर्थयात्री और श्रद्धालु दूर दूर से पैदल, नावों और यात्राओं के माध्यम से पहुंचते हैं। कोई गंगा स्नान करता है तो कोई सूर्य को अर्घ्य देता है और कोई मौन होकर आस्था में डूब जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का इतना महत्व क्यों है? इसी रहस्य को जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गंगा सागर पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं था। आज की तरह न सड़कें थीं, न रेल, न आधुनिक साधन। यहां केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था और समुद्र की लहरों को पार कर इस तीर्थ तक पहुंचना एक बड़ी साधना जैसा माना जाता था। इसीलिए बहुत कम लोग जीवन में गंगा सागर तक पहुंच पाते थे। और तभी ये वाक्य जन्मा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज समय बदला है, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन आस्था वो आज भी उतनी ही गहरी है। अब प्रश्न उठता है, मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर स्नान का इतना महत्व क्यों है? इसका उत्तर हमें पौराणिक इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। यदि ये पावन प्रसंग आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, श्याम कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। आपके एक क्लिक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें अगली कथा आप तक लाने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी। कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर पृथ्वी पर अवतरित हुईं, तो वे अपने पीछे पीछे लाजा भागीरथ को लेकर चलीं। गंगा का प्रवाह सीधे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचा और वहीं जाकर सागर में समा गया। यही स्थान आगे चलकर गंगा सागर कहलाया। लेकिन ये केवल संगम की कथा नहीं है। इस कथा के केंद्र में है राजा सगर और उनके 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इंद्रदेव को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ का अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्व चोरी हो जाने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में भेजा। खोज करते करते वे सभी कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और क्रोध में आकर महर्षि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ये सुनते ही तपस्या में लीन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे। उनकी दृष्टि पड़ते ही राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर ने कपिल मुनि से पुत्रों की मुक्ति के लिए क्षमा याचना की। तब कपिल मुनि ने कहा, इनका उद्धार अब केवल एक ही मार्ग से संभव है। यदि स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आए और इनके अवशेषों को स्पर्श करे तो इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यहीं से शुरू होती है भागीरथ तपस्या की अमर गाथा। राजा सगर के वंश में पहले अंशुमान आए, फिर कई पीढ़ियों बाद राजा भागीरथ। राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर माता गंगा प्रसन्न हुई। मकर संक्रांति के पावन दिन माता गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान असाधारण पुण्यदायक माना गया। ये केवल जल में डुबकी नहीं बल्कि पापों से मुक्ति, पितरों के उद्धार और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर पहुंचते हैं। कुछ अपने पितरों के लिए, कुछ मोक्ष की कामना से और कुछ केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे, क्योंकि गंगा सागर केवल एक स्थान नहीं है, ये आस्था का महासागर है।
गंगा सागर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य प्रातःकाल गंगा स्नान माना जाता है। मान्यता है कि जहां गंगा माता समुद्र से मिलती हैं, वहां स्नान करने से जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। आज के समय में गंगा सागर पहुंचना पहले जितना कठिन नहीं रहा, लेकिन इसकी पवित्रता और श्रद्धा आज भी वैसी ही बनी हुई है। गंगा सागर में स्नान प्रायः प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। स्नान से पूर्व श्रद्धालु समुद्र तट पर मां गंगा का स्मरण कर संकल्प लेते हैं। सबसे पहले नागा साधु और संत सन्यासी शाही स्नान करते हैं। उसके बाद सामान्य श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिलता है। श्रद्धालु गंगा और सागर के संगम में कमर या घुटनों तक जल में उतरकर 3 डुबकी लगाते हैं। पहली आत्मशुद्धि के लिए, दूसरी पितरों की शांति के लिए और तीसरी मोक्ष की कामना के लिए। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। आज के समय में गंगा सागर पहुंचने के लिए सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, विशेषकर मकर संक्रांति के अवसर पर। देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु पहले कोलकाता पहुंचते हैं, जहां तक रेल, बस या हवाई मार्ग से पहुंचना संभव है। कोलकाता से बस या ट्रेन द्वारा श्रद्धालुओं को हरवुड पॉइंट या नामखाना तक ले जाया जाता है और वहां से नाव या फेरी सेवा के माध्यम से हुगली नदी और समुद्र पार कर गंगा सागर द्वीप पहुंचा जाता है। ये पूरी यात्रा प्रशासन की निगरानी में सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न होती है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी टेंट और धर्मशालाएं, पेयजल, चिकित्सा शिविर, सुरक्षा व्यवस्था और स्वयं सेवकों की सहायता उपलब्ध रहती है। इन सभी सुविधाओं के बीच श्रद्धालु नियम, संयम और पवित्रता का पालन करते हुए गंगा सागर स्नान करते हैं। समय के साथ रास्ते भले ही आसान हो गए हों, लेकिन गंगा सागर में स्नान का महत्व आज भी उतना ही पुण्यदायक और श्रद्धा से परिपूर्ण है, क्योंकि गंगा सागर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ महातीर्थ है। सबसे पहले नागा साधु, हिमालय से आए संत सन्यासी और तपस्वी शाही स्नान करते हैं। इन्हें धर्म का स्तंभ माना जाता है, इसीलिए इनके स्नान के बाद ही सामान्य श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिलता है। इसके पश्चात दूर दूर से आए भक्तजन गंगा सागर में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु सूर्यदेव की आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। साथ ही अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष शांत होता है और कुल में सुख शांति बनी रहती है। गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि के मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ यज्ञ और महापूजा का आयोजन होता है। मान्यता है कि कपिल मुनि के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त होते हैं। संध्या के समय वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। समुद्र देव की आरती की जाती है और दीपदान का भव्य दृश्य देखने को मिलता है। जल में प्रवाहित होते हजारों दीपक श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार गंगा सागर का ये पावन तीर्थ स्नान, साधना, तर्पण और भक्ति का दिव्य संगम है। यहाँ किया गया एक क्षण का स्नान भी जीवन को शुद्ध कर देने वाला माना गया है। माँ गंगा सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपको ये श्याम कथा एवं पावन प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा अवश्य लिखें। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस पावन कथा का समापन करते हैं। हर हर गंगे।